वर्मा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आज का दिन आप लोगों का शुभ रहा होगा। आज का जो हमारा प्रश्न लिया गया है, आज की जो क्लास हमारी है वो हिंदी शिक्षण से है। ये सीटेट यूपीटेट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारा जो टॉपिक्स है वो भाषा अधिगम और भाषा का विकास है। इसमें आज प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है जो 17 हैं। आज आप लोगों का टारगेट 15 रहेगा। आज के जितने भी प्रश्न हैं आज आप लोग करने में बहुत ही आनंद लेंगे और सभी प्रश्नों को लास्ट तक करते चली जाइएगा, क्योंकि आज के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार ज़रूर कर देंगे कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे आप लोगों के सामने रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उसे जल्दी से दबा दीजिए और बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। जितने भी लोग इसमें लाइव देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को हमारे, ताकि हमें उत्साह बना रहे हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात और बताएंगे कि आज जो संख्या बढ़ाई गई है 17, इसमें आप लोगों का 13 न होके 15 प्रश्नों का टारगेट रहेगा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 15 प्लस हो, 15 से नीचे न आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं या कैसे हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। पहला हमारा कह रहा है बच्चे जो होते हैं स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं वह स्वयं से अपनी भाषा का निर्माण कर लेते हैं। और दूसरा कह रहा है स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते। यानी बच्चे जो होते हैं स्वयं से अपने कार्यों या अपने भाषाओं का विकास नहीं कर पाते। और तीसरा कह रहा है कि विकसित भाषाई व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते। जो बालक होते हैं वो विद्यालय में प्रवेश करने से पहले उनकी भाषा का विकास नहीं हो पाता। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले का हमारा आंसर क्या होगा तो जल्दी से बताइए कि वो स्वयं से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। विद्यालय में आने से पहले वो भाषा बोलचाल की भाषा नहीं जानते। और चौथा उपयुक्त सभी। तो पहले का आंसर लगभग सभी लोगों का एक समान आना चाहिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न आप लोग गलत मत करिए। तो पहले का आंसर हमारा क्या होगा तो जल्दी से बता दीजिए कि पहले का आंसर हमारा क्या होगा। तो पहले का आंसर होगा हमारा पहला। जो बालक होता है वो विद्यालय में प्रवेश करने से पहले अपनी भाषाओं को जो है विकसित कर लेता है, बोलचाल की भाषा समझता है, तभी विद्यालय में वो प्रवेश करता है ताकि अपनी समस्याएं जो हैं, कठिनाई जो हैं वो बता सके और सामने वाला उसका समझ सके। शिक्षक जो होता है वो उनके भाषा के आधार पे उन्हें शिक्षा देता है। तो इस आधार पे हमारा पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा हमारा कह रहा है कि बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। यह कथन किसका है। तो जल्दी से बताइए। पहला है नाम चोम्स्की, दूसरा कह रहा है वाइगोत्स्की और तीसरा कह रहा है पियाजे और चौथा कह रहा है पावलोव। तो आशा करते हैं ये प्रश्न किसी का भी सही गलत नहीं होगा। तो जल्दी से बता दीजिए। ये देखिए, ये पहला और दूसरा समान रूप से ये हिंदी शिक्षण में प्रश्नों में पूछे जाते हैं। इन लोगों का संबंध परस्पर है। चोम्स्की ने कहा कि भाषा पहले आती है और जो वाइगोत्स्की हैं कहते हैं पहले विचार पहले आता है। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन दोनों लोगों का कोई महत्व नहीं है, बचे बस 2। तो 2 में से कौन से सही हैं। तो जल्दी से बताइए कि हमारा दूसरे का आंसर क्या होगा। आशा करते हैं दूसरे का सभी लोगों का सही होगा। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा दूसरा। जो बच्चा होता है भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोलियां बोलता है। ये कथन किसका है तो ये कथन है वाइगोत्स्की का। तो इन्होंने कहा था कि बालक जो होता है, बालक में पहले भाषा का विकास होता है और उन्होंने कहा था पहले बालक में विचार आता है। तो यहाँ पे देखिए 2 बोलियां बोली जाती हैं। हमने आपकी कल की क्लास में बताया था, सॉरी उससे पहले की क्लास में हमने बताया था कि बालक जो होता है 2 भाषाओं को जानता है, वो द्वितीय भाषा होता है। जैसे माता की भाषा जो होती है अलग होती है, पिता की भाषा अलग होती है। तो इन दोनों से जो उत्पन्न बालक होता है इनकी भाषाएं उस बालक में समाहित होती हैं, यानी दोनों भाषाओं को बालक सीख लेता है। तो इसे द्वितीय भाषा भी कहता है। तो इस आधार पर हमारा दूसरे का दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। कह रहा है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है, किस प्रकार होता है, कैसे होता है, ये आप लोगों को देखते हैं कैसे आप लोगों को कमेंट कैसे आते हैं। कह रहा है पहला कह रहा है कि कन्वर्ट ऑपरेशनल और दूसरा कह रहा है कि पूर्व ऑपरेशनल और तीसरा कह रहा है फॉर्मल ऑपरेशन द्वारा, चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो आप किस प्रश्न पे जा रहे हैं, पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं या फिर तीसरे या फिर चौथे पे। तो जल्दी से बताइए कि आंसर क्या होगा तीसरे का। आशा करते हैं कि ये तीसरे का प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होगा।
तो जल्दी से बता दीजिए कि तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो तीसरे का उपयोग प्रश्न होगा हमारा चौथा, कन्वर्ट। देख रहे हैं एक बार बारी बारी से क्या करा है, कन्वर्ट ऑपरेशनल, यानी जो उनकी मोटिवेशन है उनको बदल कर, और पूर्व ऑपरेशन है उनकी जो पहले की भाषा है उसके द्वारा, और फॉर्मल ऑपरेशन यानी उनकी जो परिवार में आसपास में बोली जाती है उससे। इस आधार पे हमारा सही होगा सभी। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न हमारा खड़ा है कि भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन क्या है? बालक जो भाषा को सीखता है उसे अर्जन करता है वो क्या है? क्या है? पहला खड़ा है हमारा सहायास प्रक्रिया है, यानी सहायास प्रक्रिया। दूसरा करा है अनायास प्रक्रिया है, और तीसरा करा है एक और दो दोनों है, और चौथा करा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर क्या होगा हमारा। चौथा कह रहा है कि सहायास यानी उनकी सीखने की एक गति है, अनायास सीखने की गति मतलब कि वो एक अच्छी भाषा नहीं है। दूसरा कह रहा है कि सीखने में, ग्रहण करने में उनकी प्रक्रिया मुख्य भूमिका होती है, और तीसरा कह रहा है सीख भी सकता है नहीं भी सीख सकता है, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि चौथे का आंसर क्या होगा। तो चौथे का आंसर होगा हमारा पहला। चौथे का आंसर कौन सा होगा हमारा? पहला होगा। जो भाषा होता है, बालक का भाषा का विकास जो होता है ये विभिन्न आयाम से होता है, यानी उनकी जो अलग अलग शैलियाँ, विद्यालय में कुछ अलग भाषा और उनके परिवेश में कुछ अलग भाषा सीखी जाती हैं, इस आधार पे वो भाषा को ग्रहण करते हैं। तो हमारा चौथे का आंसर होगा पहला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। देखते हैं पाँचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पाँचवा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत होता है सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है। कह रहा है कि भाषा जब बालक सीखता है तो उसके अंतर्गत सर्वप्रथम कौन सा अभिव्यक्ति का विकास होता है, यानी बालक किस अभिव्यक्ति को पहले सीखता है। पहला कह रहा है सांकेतिक भाषा को, दूसरा कह रहा है कि मौखिक को, और तीसरा कह रहा है लिखित, चौथा कह रहा है शिक्षण। तो जल्दी से बताइए पाँचवें का आंसर क्या होगा। बालक जो होता है सीखने के क्रम में, यानी जब बालक शुरुआत करता है भाषा सीखने के अंतर्गत, तो सर्वप्रथम अभिव्यक्ति का विकास होता है। किस अभिव्यक्ति का होता है? सांकेतिक द्वारा संकेत करना, दूसरा कह रहा है मौखिक करना, तीसरा कह रहा है लिख कर, चौथा कह रहा है शिक्षण द्वारा। तो पाँचवा का आंसर जल्दी बताइए। ये आप याद रखिएगा कि ये प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है सभी पे। तो जल्दी से बताइए पाँचवें का आंसर क्या होगा हमारा। पहले पे जा रहे हैं या फिर दूसरे पे जा रहे हैं, पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, या तीसरे या फिर चौथे पे। तो बालक जब शुरू करता है पहले किसी भी कार्य को सीखने के लिए, तो वो पहले किस पे जाता है? सांकेतिक संकेत के माध्यम से अपना जो वाणी है उसको व्यक्त करता है, या फिर सीखता है मौखिक के द्वारा सुनता है, या फिर बोलता है, या फिर लिख कर बताता है, या फिर लिख के देखता है, या फिर शिक्षण यानी किसी के द्वारा सीखता है। तो जल्दी से आंसर बताइए पाँचवें का आंसर क्या होगा। तो सभी लोगों का कमेंट एक बार सही आ रहा है, देखते हैं कौन सा होगा। तो हमारा जो होता है मौखिक। बालक जो होता है पहले किसी भी भाषा को या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए पहले बोलता है, यानी मौखिक कार्यों को देखता है, सुनता है और बोलता है। तो इस आधार पे हमारा ये कह रहा है कि संकेत, यानी संकेत के माध्यम से बालक जो होता है नहीं सीख पाएगा। लिखित भाषा का विकास नहीं हो पाएगा बालक में, तो लिखेगा कैसे? शिक्षण जो बालक होता है छोटे क्रम में जो सीखता है तो एक वो 0 से लेके 2 या 2 से लेके 5 या 5 से लेके 7 वर्ष के अंदर होता है, तो उसका क्रमिक विकास शुरू होता है। तो इस आधार पे हमारा दूसरा सही है। तो लगभग सभी लोगों का सही आया है। तो चलिए छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आज की क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं छठा हमारा क्या कर रहा है। छठा कह रहा है भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता। करा कि भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता, यानी भाषा के अर्जन जो है, यानी भाषा जब बालक सीखता है तो क्या नहीं करता है, यानी विद्यार्थी जब भाषा का अर्जन करता है यानी सीखता है तो क्या नहीं करता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए छठे का। आशा करते हैं सभी लोगों का सही होगा। तो पहला कह रहा है हमारा अभ्यास, दूसरा कह रहा है शब्दों की पुनरावृत्ति, और तीसरा कह रहा है अनुकरण, चौथा कह रहा है व्याकरण के नियमों का निर्माण। तो ये प्रश्न किसी का भी नहीं गलत। आशा करते हैं आज की जितने भी प्रश्न लिए होंगे आज मज़ेदार प्रश्न हैं, और आप लोग एकदम सही करते चलिए, एकदम उड़ा दीजिए आज सभी प्रश्नों को, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, 17 का 17 सही होना चाहिए। तो बताइए छठे का कौन सा सही होगा। तो छठे का हमारा आंसर होगा चौथा। बालक जो होता है अर्जन करता है, यानी विद्यार्थी जब प्राथमिक स्तर की बात, यहाँ पे सभी प्रश्नों को प्राथमिक स्तर के लेवल से रखिएगा। ये देखिएगा कि बालक जो होता है भाषा अर्जन, यानी जब किसी भी कार्य को सीखता है तो वो प्राथमिक स्तर से ही सीखता है। यहाँ पे नहीं करने की बात कर रहा है,
ये आप लोग प्रश्न में जरूर देखिएगा कि वो करने की बात करता है या फिर नहीं करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जब बालक सीखता है तो अभ्यास जरूर करता है ना, करता है। तो शब्दों का पुनरावृत्ति है, जो बालक है उसे अभ्यास भी करता है, उसकी पुनरावृत्ति यानी उसको दोहराता भी है। अनुकरण यानी किसी के माध्यम से सीखता है, जैसे जो शिक्षक जैसे पढ़ाता है बालक वैसे सीखता है। या फिर माता पिता जो होते हैं बालक को कहते हैं क ख, या फिर कहते हैं पानी लाओ तो बालक कहता है पानी लाओ। अभी अभी घर में जो छोटे बच्चे होते हैं सभी लोग कहते हैं कि बाबू उसको मार दो, तो वो भी कहता है मार दो। अगर आप उसको डांटेंगे तो वो भी डांटने का प्रयास करता है। तो इस आधार पे जो व्याकरण का नियमों का निर्माण बालक छोटे स्तर पे नहीं कर सकता जब तक विद्यालय में नहीं जाएगा। तो इस आधार पे हमारा चौथा जो है सही होगा, यानी यही, यानी व्याकरण का निर्माण बालक नहीं करता है। तो आशा करते हैं आज के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार यस जरूर कर दीजिए कि कोई अभी जल्दी नहीं कर रहा है। तो चलिए 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न कह रहा है हमारा, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। कह रहा है जब बालक भाषा को सीखता है, अर्जन करता है, तो उसको क्या प्रभावित करता है। पहला कह रहा है हमारा कि दैनिक जीवन अनुभव, और तीसरा कह रहा है समाज के साथ संपर्क, और तीसरा कह रहा है इच्छा शक्ति, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। ये देखिए सभी का संबंध जो है एकदम उसके सीखने पे है, क्या है, बालक के सीखने पे कार्य कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 7वें का, क्योंकि बालक जो होता है जब भाषा को सीखता है तो क्या प्रभावित करता है उसे, दैनिक जीवन का अनुभव, यानी जो उसके कार्यों में चल रहा है, रोज रोज कार्यों में चल रहा है, वो भी प्रभावित कर सकता है। कराए समाज के साथ संपर्क, यानी बालक जैसे समाज में रहेगा, जिस प्रकार का परिवेश रहेगा, उससे उसको जो भाषा सीखने का तात्पर्य है वो उसको प्रभावित करता है। अगर अच्छे लोग मिल गए हमारे समाज में तो बालक जो होता है अच्छे बातों को सीखता है, गलत अगर संगत पड़ गई तो वो गलत चला जाए। और इच्छा शक्ति, यानी अगर उसमें है, लगन है, उसकी रुचि है वो सीखने को, तो वो सीखेगा, प्रभावित कर सकता है। और उपयुक्त सभी इस आधार पे हमारा सभी। तो जल्दी से बताइए, आप लोगों का आंसर भी आ गया है 7वें का उपयुक्त सभी। तो चलिए आज बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, सभी लोग एकदम अच्छे कर रहे हैं, एकदम आज 17 का 17 प्रश्न सही कर दीजिए आप लोग। तो चलिए एक बार और कह देंगे कि जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सभी लोग। तो चलिए 8वें प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कह रहा है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। यह कथन किसका, कह रहा है कि जो भाषा है, भाषा का अस्तित्व जो है, विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यानी भाषा का विकास जो है, जो शुरुआती स्तर है, वो जो समाज के बाहर नहीं हो सकता। ये कथन किसने कहा है, चोम्स्की जी ने कहा है, या फिर ओरोरिन ने कहा है, या फिर वाइगोत्स्की ने कहा है, या फिर जीन पियाजे ने कहा है। आशा करते हैं ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अभी तक सही करते आए हैं तो ये भी सही करिए आप लोग। कह रहा है कि चोम्स्की जी ने कहा है, या फिर ओरोनिन ने कहा है, या फिर वाइगोत्स्की ने कहा, या फिर जीन पियाजे ने कहा है। ये बालक के जो विकास होता है, ये उसके परिवेश, यानी जो विकास का जो समाज है उससे बाहर नहीं हो सकता बालक का विकास। तो ये किसने कहा है, जल्दी से बताइए। चोम्स्की जी ने कहा है, ओरोरिन ने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है, या फिर जीन पियाजे ने कहा है। तो जल्दी से बताइए 8वें का आंसर क्या होगा। तो 8वें का आंसर जो होगा हमारा वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो भाषा का विकास होता है ये समाज से बाहर नहीं हो सकता। तो जल्दी से इसका आंसर भी बता दीजिए आप लोग। जल्दी आप लोग बताते नहीं हैं कि कैसे, आप लोग कमेंट भी जल्दी नहीं कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट भी दीजिए, ताकि अगर समझाने में आज कोई कठिनाई हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 8वें का आंसर होगा हमारा वाइगोत्स्की होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने एक बार जान लेते हैं वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम होता है। यानी बालक जो होता है वो जब सीखता है तो उसके संपर्क में जो समाज होता है उससे सीखता है संपर्क। और साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। हमने आगे अगले वाले प्रश्न में बताया था कि वो 2 प्रकार की बोली बोलता है, और पहली आत्म केंद्रित होती है, यानी खुद से होती है, और दूसरी जो होती है सामाजिक होती है, यानी बालक जो होता है अपने से एक भाषा को सीख लेता है, और दूसरा समाज में रहते हुए उनकी बोली चाली को सीख लेता है। तो समाज से विपरीत भाषा का विकास नहीं हो सकता। 30,000 पे हमारा 8वें का तीसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। देख रहे हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, कह रहा है कि बाल्यावस्था में जब बालक होता है किसी वस्तु तक पहुँचता है तो उसे यहाँ होगा पहुँचाने,
कह रहा है कि पहचानने, सॉरी यहाँ हो नहीं होगा, यहाँ पे वही होगा कि बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचाने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है। यानी कह रहा है कि बाल्यावस्था में जब बालक होता है वो किसी वस्तु तक पहुँचता है और उसे बिना पहचान, उसे पहचाने बिना किसी सहारे के खड़े होना और किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। पहला कह रहा है कि संज्ञानात्मक, दूसरा कह रहा है क्रियात्मक, तीसरा कह रहा है विचारात्मक और चौथा कह रहा है वाचिक। तो 9वें का आंसर जल्दी से बताइए कि 9वें का आंसर क्या होगा हमारा। आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। संज्ञानात्मक होगा, क्रियात्मक होगा, विचारात्मक और होगा वाचिक। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। 9वें का आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो 9वें का आंसर होगा हमारा क्रियात्मक, क्योंकि बालक जो होता है किसी वस्तु तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है और खड़े होने का प्रयास कर रहा है, सहारा लेता है। यानी देखिए यहाँ पे पहुँचने की यानी क्रिया कर रहा है और सहारे खड़े होने की बात कर रहा है। तो क्रिया कर रहा है, अगर बालक जो है वो किसी भी जगह जाता है, पहुँचता है, तो किसी वस्तु का सहारा लेके खड़ा होता है, तो वो अपनी क्रियाओं के द्वारा वहाँ तक पहुँचता है ना, यानी करके सीखता है ना, वहाँ पर पहुँचता है डोलते हाथ पैर मारते हुए, और सहारा उसे नहीं पहचानता है लेकिन उसे पकड़ के खड़ा हो जाता है। ये क्या होता है, बालक की इस प्रश्न में हाँ क्रियात्मक होगा इसका, क्रियात्मक द्वारा ही वो कार्य करके वहाँ तक पहुँचता है। तो सभी लोगों का सही आया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 10वां कर रहा है कि विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या आता है। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है, क्या आता है। पहला कह रहा है कि क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, और दूसरा कह रहा है कि जो चित्र हैं शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, और तीसरा कह रहा है कि विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, और चौथा कह रहा है बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। तो 10वें का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा 10वें का। कह रहा है कि विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न को पढ़ते ही सोच लीजिए कि कह क्या रहा है। विचारात्मक, अगर विचार कर रहा है बालक तो तर्क करेगा। सभी लोगों को पता है कि अगर विचार कर रहा है तो तर्क करेगा। विचारात्मक अधिगम यानी तर्क के माध्यम से अगर सीखता है बालक, अधिगम से होता है सीखना, ठीक है। तो विचारात्मक होता है वो तर्क करता है, अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। तो इस आधार पे आप पहले प्रश्न को पढ़ेंगे तो ही अर्थ निकल जाता है। तो इस आधार पे बताइए क्रियात्मक कौशल का अर्जित होता है, चित्रों शब्दों का के माध्यम से सीखता है, या फिर विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करता है। यहाँ देखिए सामंजस्य स्थापित करने की बात करा विभिन्न, और चौथा करा है बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। तो 10वें का आंसर आशा करते हैं किसी का गलत नहीं होगा। तो 10वें का आंसर होगा हमारा चौथा। अगर यहाँ पे देखिए विचार की बात कर रहा है तो बौद्धिक यानी तर्क शक्ति का निर्माण करेगा। अगर तर्क शक्ति का बौद्धिक का निर्माण करेगा, अपने जो बौद्धिक क्षमता है भंडारण है उसका निर्माण करेगा, तो वो क्या करेगा कि क्रियात्मक कौशल को भी अर्जित कर सकता है, और चित्र और शब्दों को पहचान भी सकता है। अगर उसमें तर्क करने की बौद्धिक और उसकी मानसिक शक्ति सही नहीं होगी तो चित्रों को पहचान नहीं सकता है और ना ही शब्दों को। और कह रहा है अगर उसकी तर्क शक्ति नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी, सोचने विचारने की शक्ति नहीं होगी, तो परिस्थितियों में अपने को सामंजस्य कैसे कर पाता है। एक पागल होता है जो स्थापित कर पाता है, नहीं कर पाता है, और जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हर परिस्थितियों में अपने को ढाल लेता है। तो इस आधार पे हमारा चौथा सही होगा। यानी यहाँ देखिए विचार दे रहा है तो प्रश्नों के सहारे ही आप प्रश्नों को ढूंढ सकते हैं, तो आंसर ढूंढ सकते हैं। तो बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करना, तो इस आधार पे हमारा 10वें का चौथा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मत छोड़िएगा, सभी लोग बताइएगा इसको, और कमेंट में एक बार जरूर लिख दीजिए। अगर अच्छे लग रहे हैं आज के प्रश्न, सभी प्रश्न अच्छे हैं तो एक बार यस लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। कह रहा है कि एक बालक जो होता है या फिर कोई व्यक्ति है वो जो है संकेतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, शब्दों के इत्यादि के माध्यम से अधिगम करता है। ये किया जाता है कि क्या क्या कहने का तात्पर्य क्या है कि बालक जो होता है क्रियात्मक अधिगम के द्वारा वो कार्य सीखता है। दूसरा कह रहा है शाब्दिक अधिगम के द्वारा, शब्दों के द्वारा। तीसरा कह रहा है समस्या समाधान के अधिगम, और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि बालक जो होता है संकेत, चित्र और शब्दों के माध्यम से अधिगम सीखता है। यानी जो बालक होता है संकेत के माध्यम से, चित्र के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से जो अधिगम किया जाता है उससे वो कौन सी गतिविधि होती है हमारा। कह रहा है क्रियात्मक अधिगम, दूसरा कह रहा है शाब्दिक, तीसरा कह रहा है समस्या समाधान और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बताइए 11वें का क्या होगा।
तो 11वें का आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो 11वें का आंसर होगा हमारा दूसरा, शाब्दिक। यहाँ पे संकेत है, अगर बालक उस भाषा को सीख जानता है तो वो संकेत जान जाएगा। और चित्र में क्या है कैसे नहीं हो, शब्दों के माध्यम से। आज शब्द यहाँ पे दिया है तो शब्दों का मेल जोल यही खाता है। क्रियात्मक अपनी गतिविधियों के द्वारा, समस्या समाधान के माध्यम। समस्या समाधान की यहाँ पे तात्पर्य ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए संकेत दिया है, संकेत दे दिया तो समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। अगर किसी बालक को अगर समस्या समाधान की बारी कर रहा है तो वहाँ तर्क शक्ति का तर्क देना होता है। और यहाँ पे संकेत दे रहा है तो शाब्दिक होगा, समस्या आ ही नहीं सकती। चित्र है, अगर जानता है उसके बारे में तो शब्दों का अधिगम होगा। अशब्द यहाँ पे दिया है तो इस आधार पे हमारा 11वें का दूसरा सही होगा। तो आशा करते हैं सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ संकेत दिया है तो समस्या समाधान से मतलब ही नहीं है, क्योंकि समस्या जो होती है उसमें कोई संकेत नहीं दी जाती। बालक जो होती है अपने तर्क के माध्यम से समस्या को हल करता है। और यह शब्द दिया है तो शब्दों को यहीं से, इससे तात्पर्य नहीं है, ये दूसरे से है। तो इस आधार पर हमारा 11वें का दूसरा सही है। लगभग सही करते चलिए सभी लोग, और गलत मत करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है, 12वां प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कि पियाजे के अनुसार, जो पियाजे कहते हैं कि भाषा अधिगम अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। पियाजे कहते हैं कि भाषा की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। और दूसरा कह रहा है कि परिवेश के साथ अंतःक्रिया में विकसित होता है, यानी अंतःक्रिया के साथ विकसित से होता है जो भाषा अधिगम अर्जन। और तीसरा कह रहा है समाज के साथ संपर्क के परिणाम से होता है। और चौथा कह रहा है कि बाह्य उद्दीपन के परिणाम से। तो जल्दी से बताइए 12वें का आंसर क्या होगा हमारा। आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा कि पियाजे ने अधिकतर अंतर संबंध की बात किया था, अंतर प्रक्रिया की बात किया था, विकसित करने की बात किया था। तो जो समाज है ये नहीं होगा हमारा। और ये जो पहला है ये नाम चोम्स्की ने कहा था। और बाह्य उद्दीपन का परिणाम ये नहीं है। और समाज के साथ जो संपर्क है ये वाइगोत्स्की ने कहा था, आगे ही बताया था प्रश्नों में। तो बचा हमारा कौन, दूसरा बचा, परिवेश के साथ अंतःक्रिया, यानी बालक जो होता है परिवेश में अंतःक्रिया एक दूसरे से अपनी बातचीत के माध्यम से भाषा अधिगम को अर्जित कर सकता है। तो इस आधार पर हमारा 12वें का दूसरा सही है। तो सभी लोगों को सही आया। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या कह रहा है 13वां प्रश्न हमारा। 13वां प्रश्न कह रहा है ये कि पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण था। कह रहा है कि पावलाव ने जो प्रयोग किया था, ठीक है, उसमें कौन सा कारक महत्वपूर्ण था। उद्दीपन, आंकड़ा, अवधारणा, संकल्पना। तो जल्दी से बताइए 13वें का आंसर क्या होगा। सभी को पता है कि पावलाव का प्रयोग किस पे था, सभी को पता है। तो जल्दी से बताइए कि 13वें का आंसर क्या होगा हमारा। पावलाव के प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था। उद्दीपन था, आंकड़ा था, अवधारणा था, संकल्पना था। तो जल्दी से बताइए 13वें का आंसर क्या होगा। तो 13वें का आंसर होगा हमारा चौथा। तो चौथा जो पाला जी थे उनका ये इनका था कि जो महत्वपूर्ण कारक था उनका, यानी प्रयोग में, वो था उद्दीपन। उद्दीपन कैसे करता है, किसके द्वारा उद्दीपन होता है, वही पाला जी ने बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक बार देख ले रहे हैं। 14वां प्रश्न हमारा है कि बच्चों में भाषा विकास नहीं होता, यानी बच्चों में भाषा विकास किसके माध्यम से नहीं होता। तो जल्दी से बताइए कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो है भाषा विकास नहीं होता, किसके, कक्षा से, समाज से, पाठ्य पुस्तक से, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आशा करते हैं इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। तो बताइए जल्दी से कि बच्चों में भाषा विकास नहीं होता, किसके माध्यम से भाषा विकास नहीं होता बच्चों में। तो जल्दी से बताइए कक्षा से, समाज से, पाठ्य पुस्तक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आप लोगों का किस पे जा रहे हैं, आप लोग कौन से प्रश्न पे जा रहे हैं, आप जल्दी से बताइए। पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, तीसरे पे, या फिर चौथे पे। सभी लोगों का एक समान आंसर आ रहा है। जल्दी से बताइए 14वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 14वें का आंसर होगा हमारा चौथा। नहीं होता है कक्षा से, समाज से, और यहाँ पाठ्य पुस्तकों से। तो हमारा इसमें से आंसर होगा हमारा चौथा। कक्षा से भी भाषा विकास होता है बालक में, समाज से भी भाषा विकास होता है, और पाठ्य पुस्तकों से होता है। बचा कौन हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो यही हमारा गलत था और यही हमारा सही भी था। तो बालक जो होता है कक्षा में जाने पर भाषा का विकास होता है, सीखता है भाषा को। समाज में रहकर वो बोलचाल की भाषा को सीख लेता है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अगर उसकी बौद्धिक क्षमता अधिक है तो वो सीख सकता है। तो हमारा यही आंसर, बचा कौन, सभी सही थे।
तो बचा कौन हमारा, यही चौथा। तो आशा करते हैं सभी लोगों का सही था 14वें का, तो 14वें का चौथा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये प्रश्न सभी लोग सही करिए, देखते हैं क्या कह रहा है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, कह रहा है भाषा सीखने में महत्वपूर्ण क्या है, जो भाषा बालक सीखता है उसमें महत्वपूर्ण क्या है। पहला कह रहा है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, दूसरा कह रहा है कि भाषा व्याकरण का, तीसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक का, चौथा कह रहा है कि भाषा का शिक्षण। तो जल्दी से बताइए आंसर कौन सा सही होगा इसका। 15वें का भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है, जल्दी बताइए। सभी लोगों का सही आना चाहिए कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करने का महत्व है, या फिर व्याकरण करने का, पाठ्य पुस्तक का, या फिर भाषा शिक्षण का। तो आंसर इसका सभी लोगों का समान आना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो है हमारा आंसर चौथे का पहला सही होगा, 15वें का पहला सही होगा। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, या भाषा अर्जन का महत्वपूर्ण क्या है, यानी विभिन्न रूपों में प्रयोग करना भाषा का। यानी घर पे जो बोलचाल बोली जाती है, बालक उसमें ढल जाता है, विद्यालय में जाता है तो उसके अनुसार ढलता है, समाज में जाता है तो जैसी क्रियाविटी होती है समाज की उस आधार पे वो गतिविधि करता है। भाषा व्याकरण, जो प्राथमिक स्तर पे बालक होता है भाषा व्याकरण का उपयोग नहीं कर पाता। पाठ्य पुस्तक, जब तक उसमें भाषा का विकास नहीं होगा नहीं कर सकता। भाषा शिक्षण, जब तक शिक्षण, ये शिक्षण यहाँ पे नियम से हो गया, इसका नियम से प्रयोग उसका होगा। तो इस आधार पे बचा हमारा कौन, 15वें का फला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोगों का सही आया आंसर। 16वें का आंसर देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। 16वां हमारा, 16वां का रहा है ये। 16 और 17 आप लोगों के लिए रखे गए हैं प्रश्न। 16 और 17 का प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है, और भागिएगा मत, लास्ट तक बने रहिए। और 17वें का 16 और 17 का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। कह रहा है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है, यानी बच्चे जो होते हैं परिवेश में स्वयं से सीखते हैं, भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ है। पहला कह रहा है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, और दूसरा कह रहा है कि बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, और तीसरा कह रहा है कि बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, और चौथा कह रहा है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का विशेष उपलब्ध कराया जाए। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है अत्यंत सरल भाषा का उपलब्ध कराया जाए, यानी जो सिर्फ जो बोलचाल की भाषा है बस उसी को कराया जाए। और कह रहा है बिल्कुल भाषा ना पढ़ाई जाए, यानी उनको भाषा का ज्ञान न कर। और यहाँ कह रहा है समृद्ध भाषा परिवेश, यानी हर जगह प्रयोग करने वाली भाषा को प्रयोग कर रहा है यहाँ पे। और चौथा कह रहा है कि लक्ष्य निर्धारण। तो आप लोग समझदार हैं तो 16वें का आंसर दीजिएगा। 17वें आंसर पे देखते हैं क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पे भाषा सिखाने का तात्पर्य क्या होता है, यानी प्राथमिक स्तर पे जो बालक आते हैं उनको भाषा सिखाने का तात्पर्य क्या है। पहला कह रहा है कि भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, दूसरा कह रहा है कि भाषा व्याकरण सिखाना, और तीसरा कह रहा है कि उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या पढ़ाना है उच्च साहित्य पढ़ाना, और चौथा कह रहा है कि भाषा का प्रयोग सिखाना। तो 17वें का आंसर जल्दी से बता दीजिएगा आप लोग कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो आशा करते हैं कि 17 का आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, कितना अच्छा था, और ऐसे ही प्रश्न बनाए जाएँ भाषा विकास के। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, और आंसर नीचे लिखे गए हैं तो आंसर आप लोग देख लीजिएगा। और आशा करते हैं आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी आप लोगों के स्तर से। तो अगर क्लास अच्छी लगी होगी आज की तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से 1000 के पार पहुँचाइए सब्सक्राइबर को। तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिएगा कल के क्लास के लिए।